हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो प्रेजेंट टेंस के आप चारों पार्ट को आप पढ़ चुके थे, उसमें लास्ट वाला भी आपने पढ़ा कि जिसमें कि बताया गया था कि हैज बीन और हैव बीन, तो बताया गया था कि ये प्रेजेंट का पूरा खत्म हो गया है और आप बीन बजाते हुए निकल जाइए। लेकिन आपको वहां से निकल जाना तो है ही, केवल आप प्रेजेंट में से निकलेंगे क्योंकि आपको पास्ट में फिर आना है। तो बीन को आप छोड़ के फिर यहाँ पर आप पास्ट इंडिफिनिट में आएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको एक बार और बीन बजाने का अवसर मिलेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके पहचान की बात क्या होती है। तो अगर कोई भी वाक्य दिया गया है, तो देख रहे हैं हिंदी वाक्य अगर है आपका, हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलता है आपको, ता ती ते के बाद था थी थे आए, या आ ई ए की मात्रा। ये स्टूडेंट्स आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहचान कि आ ई ए की मात्रा भी इसमें आती है। और देख रहे हैं यहां पर जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने पढ़ा था कि उसमें बताया गया था ता ती ते के बाद है हूं हो आ रहा था, क्योंकि वो अपना प्रेजेंट दे रहा था। प्रेजेंट की पहचान थी है हूं के साथ। अब हम लोग को पास्ट के साथ चलना है कि कोई कहा गया किसका पास्ट क्या है, बीती हुई चीजें क्या है, तो था थी थे का आना अनिवार्य है। ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। और आ ई ए की मात्रा भी अगर आपको मिलती है अंत में, तो उसे भी हम समझते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग चलते इसमें, तो देखिए बहुत ही इजी है। अब इसका रूल देखिए क्या है यहां पर, इसमें आपको वर्ब का यस या ईएस भी कुछ याद नहीं रखना है। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, आपको केवल और केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद रखना है। बनाया गया वर्ब को फॉर्म बनाया जाता है प्रेजेंट के रूप में, पास्ट के रूप में और परफेक्ट के रूप में, आप देखते हैं हम तीनों के रूप में, और साथ ही साथ आईएनजी के रूप में। तो वर्ब का जो सब फॉर्म है, तो आपको सेकेंड फॉर्म पर अब वर्क करना है। तो जो मेन वर्ब होगा उसका आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो यहां सब्जेक्ट हो गया आपका, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और साथ ही साथ फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो चीजें आपकी एक्स्ट्रा होंगी वो, और साथ में आपका फुल स्टॉप यहां पर तो लगाना ही है। तो ये एक चीजें हो गई आपकी सब्जेक्ट, और ये चीजें रहे तो आपका ऐसे ही बनाना है। तो ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स जब हम सभी लोग एग्जाम्पल अगर लेके बात करें, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पहला अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक क्या बताया गया, तो इनके ये पहचान तो था थी के बाद था थी थे मिला हमको, और आ ई या अगर ये चीजें ना मिले तो आ ई ए की मात्रा भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब जैसे कहा गया तुम पत्र लिखते थे, तुम पत्र लिखते थे। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि तुम पत्र लिखते थे, अब नहीं लिख रहे हो। तो यहां पर अब यह कहा गया कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही पास्ट कहलाता है। तो यहां पर पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ता ती ते के बाद देखिए थे आ गया आपका, तो ते थे आ गया। तो अगर हम लोग बनाएंगे यहां पर, तो देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, यू। यू माने क्या होता है, तुम लोग। यू काम क्या कर रहा है, लिखने का, तो यू रॉट अ लेटर। तो स्टूडेंट्स आप यहां फुल स्टॉप लगा दिए, देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म राइट रोट, राइट एंड होता है, तो यहां पर राइट रोट, यू रॉट ए लेटर। तो यहां पर स्टूडेंट्स तुम पत्र लिखते थे, ये हो गया। आइए हम एक और सेंटेंस लेते हैं अब यहां पर। जैसे मैंने और कोई सेंटेंस बनाया है एक और, जैसे लिखा जाए यहां पर गया गया गया। तो यहां देख रहे हैं गया गया गया, तो गया 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 हम लोग देखते हैं तो अक्सर लोग बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज आते हैं ऐसे सेंटेंसों को जब दिया जाता है कि अरे ये सब क्या है, सब में खाली वेंट वेंट वेंट, गो वेंट गान, कोई बोल देगा इसको कि भाई गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, गो वेंट गॉन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपका तुरंत जैसे बात करते हैं, गया सब्जेक्ट हो गया, और ये जो गया जाने की बात हुई, ऑब्जेक्ट की बात हुई, वर्ब हो गया मेन वर्ब, और गया कहां गया, गया बिहार में पड़ता है, एक प्लेस है। तो अगर यहां पर इसका अगर हम लोग बनाने जाएंगे, तो ये जो हो जाएगा स्टूडेंट्स GAYA, गया हो गया। अब ये हो जाएगा गया, जाना क्या होता है, गो, तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेंट होता है। तो गया वेंट, और जो प्लेस कहां जा रहा है वो गया जा रहा है, तो GAYA, तो गया वेंट गया। तो ये आपका हो जाएगा जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहां पर हम जब अफर्मेटिव की बात समाप्त होती है तो आपको देखिए कितना आसानी, आप देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था तो उसमें एस या एस का हमें लफड़ा याद रखना था और साथ ही साथ उसमें सिंगुलर और प्लूरल की बातें भी याद रखनी थी। अब जैसे बात कहा गया कि अफर्मेटिव की बात तो समाप्त हो गई हमारी, अब जो सेकेंड इसमें सेंटेंस आता है हम सभी लोगों का, वो निगेटिव के लिए क्या प्रोसेस है। तो निगेटिव में यहां जब उसमें आप पढ़ते थे तो दो चीजों को आप धो रहे थे, जिसमें डू भी था और डज भी था। मगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप पढ़ते हैं तो सीधे तो पहचान पूरा का पूरा यही है, लेकिन केवल और केवल इसमें क्या जुड़ जाएगा, बस एक और स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं शब्द से जुड़ा रहेगा। तो पूरा का पूरा आपका बात यही रहेगा। लेकिन देखिए क्या चेंजिंग हो रही है, हम लोगों ने यहां से सब्जेक्ट को हटा दिया। अब देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट हो गया प्लस जो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसमें आपका यूज किया जाता है डिड। डू डिड डन होता है, आप इसका भी अगर फॉर्म तीनों देखेंगे तो डू डिड डन, तो यहां पर आपको डिड याद रखना है। सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट हो गया डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका वो डिड आ जाएगा, डिड। और साथ में यहां पर आप नहीं की बात कर रहे हैं तो डिड और डिड नॉट तो आ ही जाएगा आपका डिड नॉट, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट, चीजें पूरे हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया था तो डू या डज जब आया था तो हम यस या यस नहीं लगा रहे थे या प्लूरल की बातों में, तो यहां लेकिन आपको क्या करना है, केवल डिड को याद रखना है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, तो केवल एक बात आपकी बढ़ जा रही है और जो सेकेंड फॉर्म आपका था ये था। अब यहां पर स्टूडेंट्स गया गया गया, ये बात है, हम यही सेंटेंस को देख रहे हैं, गया गया नहीं गया, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसका भी चीजें मिटाते हैं, गया गया नहीं गया। तो आइए देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया गया, ठीक है, और नहीं गया, तो आप देख रहे हैं इसमें कि आ की मात्रा मिल रही है। हम लोग कहा गया था कि आ ई ए की मात्रा मिले तभी उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। तो गया है, ये सिंगुलर हो गया आपका, और ये हो जाएगा गया डिड नॉट, ठीक है। अब वेंट आपको नहीं लगाना है, गया डिड नॉट गो टू गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका ऐसे सेंटेंस बनाया जाएगा। अब डू डज का जो लफड़ा था आपका वो आपसे दूर जा चुका है, तो ये गया डिड नॉट गो टू गया, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म पर चले आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई सेंटेंस वाक्य दूसरा वाक्य ले, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये हो गया। हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते थे, जैसे पूछा गया 1 महीने 2 महीने पहले हम लोग कहां खेल रहे थे, तो जाहिर सी बात है छतों पर इधर वगैरह खेल रहे थे, तो क्रिकेट तो मैदान में खेल नहीं पाए थे हम सभी लोग, तो हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो बीत चुकी है बातें। अब हम लोग इसका स्टूडेंट्स अगर बनाने का प्रयास किया जाए तो देख रहे हैं यहां पर हम लोग, तो यहां देख रहे हैं कि वी जो हमारा है सब्जेक्ट वो तो प्लूरल है, मगर इसके साथ भी ये डू या डज का जिसे उसमें था अधिकार मिलता था, यहां ऐसा कोई अधिकार नहीं है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल है, आपको डिड ही दिया जाएगा। तो यहां पर भी डिड नॉट, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्ले प्लेड प्लेड होता है, लेकिन आपको लिखना क्या है, प्ले। तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहां पर कि वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तो यहां पर जो बनाया गया 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 नहीं गया। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है तो नेगेटिव में केवल क्या होता है, नहीं की बात की जाती है, नकारात्मकता की, और साथ में आपका डिड चलाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहां पर जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, या जो थर्ड सेंटेंस को हम बनाते हैं, गया या कब क्यों कहां कैसे की बात हो रही है, पुनः आपका एक बार और जो नेगेटिव की बात थी उसकी जगह पर कौन आ रहा है, इंट्रोगेटिव। तो आई एन इंटरोगेटिव, ये क्या होता है, तो आप पहले से भी इसको ऐसे वाकिफ है कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आपका आ जाए तो जो यहां आपका नहीं लिखा हुआ था उसे हम हटा दिए, और यहां पर हम सभी लोगों ने क्या किया कि प्रश्नवाचक शब्द को इसमें जोड़ दिया जाएगा। जब इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा तो यह कहा जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब बातें क्या थी, जैसे उसमें आपका पूरा का पूरा काम करना था, सेम काम वही है, आप केवल आगे से थोड़ा सा आपको सुधार करना है इसमें।
अब जैसे ये हम क्वेश्चन वर्ड को पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो आप वहां देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेम पैटर्न पर लिखा जा रहा है। वहां आप डू या डज को बाहर निकाल दे रहे थे, मगर यहां अकेला इकलौता कौन है? डिड है। आपने उसे बाहर निकाल दिया और फिर आपका सब्जेक्ट तो है ही और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर पूरा पैटर्न वही हो गया। और साथ में साथ जो आप फुल स्टॉप लगा रहे थे, यहां आपको फिर से एक बार वही ला देना है, आपका पूरा क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उसे लगा देना है। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहां पर कि कोई भी सेंटेंस हम लोग अगर देखा जाए, क्या मोहन गाना गाता था? किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम सभी लोगों ने बात की, क्या वो गाना गाता था? अब जैसे इसका बना रहे हैं आप, तो वही चीजें इसमें भी दो चीजें देखिए इंक्लूड हो रही हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे दो बार हमेशा बात किया जा रहा है कि एक बार क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग से जुड़ना और एक बार बीच से जुड़ना। तो हम लोग सेंटेंस बनाया जाए जैसे यहां पर कि गया गया क्यों गया, ठीक। अब यहां पर ये देख रहे हैं हम सभी लोग, तो दोनों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो लेकिन यहां बीच में जुड़ा हुआ है और यहां पर स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर कि मोहन है, तो मोहन को तो हम लोगों ने बना लिया MOHAN। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर प्लूरल तो आपको याद ही नहीं रखना है। आप जान रहे हैं यहां पर कि कुछ भी रहे आपको यहां पर डिड लगा देना है, तो डिड हो गया, डिड मोहन। अब देख रहे हैं गाना सिंग होता है, सेकेंड फॉर्म संग होता है, थर्ड फॉर्म संग होता है, लेकिन आपको सेकेंड फॉर्म से कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड हो चुका है सिंगुलर, फिर वही आपका आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सिंग, डिड मोहन सिंग और सॉन्ग, तो यहां पर हो जाएगा क्योंकि एक बार में कोई एक ही गाना गाता है, तो ए सॉन्ग डिड मोहन सिंग और सॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं केवल इसी पैटर्न पर पूरा का पूरा आपको एक वाक्य बनाकर दिखा दिया गया। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाए, पूरी की पूरी बातें वही हैं। अब यहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड की उसमें अंग्रेजी भी जोड़ देनी है। तो अब जैसे यहां पर गया गया क्यों गया, तो यहां पर लिखा जाएगा क्यों की स्पेलिंग क्या आपकी है? वाई, ठीक है। अब यहां पर आपको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है, आपको डिड लगाना ही है हर हाल में। वाई डिड गया गो टू गया, ठीक है। गया प्लेस की बात हो रही है, तो ऐसे आपने क्या काम किया देखिए, सेंटेंसों को बना दिया गया। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो आपको वाई भी लिखना पड़ेगा, उस क्वेश्चन वर्ड की जो शब्द की अंग्रेजी होगी उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक की बात। अब अगर हम सभी लोग इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होती है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई अलग चीज नहीं है। आपने नेगेटिव को पढ़ लिया, नेगेटिव ने अपनी पहचान दी कि भाई मेरे साथ तो आप नहीं ले लीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव ने पहचान दिया कि मेरे साथ प्रश्नवाचक शब्द ले लीजिए, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपनी पहचान को तो दे ही रहे हैं। तो अब इन तीनों पार्टों को ले लिया जाएगा, ये पूरा तातीते थातीते आ ई ए की मात्रा हो गई, और साथ में आपका प्रश्नवाचक शब्द भी हो गया, और ये जो नहीं है वो भी जोड़ लेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, पूरी की पूरी आपकी बातें वही रहेंगी। आप जानते थे पहले भी आप बना चुके हैं कि जो सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा, तो उस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन आ जाता है? नॉट आ जाएगा। तो यहां पर बस बीच में आपको नॉट को जोड़ देना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही। तो इसका मतलब केवल पूरे 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 टेंस में देखा गया तो पूरा जो 12 टेंस की बात हुई है 48 वाक्य, तो उसमें केवल एक ही भाग मिला आपको जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स की हमने केवल नया नॉट यूज कर लिया। अब ऐसे है, क्या मोहन गाना नहीं गाता था? तो क्वेश्चन वर्ड तो है, इसमें नहीं भी हम लोग बात कर दिए। अब यहां पर देख रहे हैं गया गया क्यों नहीं गया, ये भी बात हो गई कि गया तो गया क्यों नहीं गया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है इसके जस्ट बाद आपको क्या देख रहे हैं, यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहां पर डिड मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड भी अगर आप देख रहे हैं तो गया गया क्यों नहीं गया, वाई डिड गया नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लेना है, नॉट को लेना है, तो वाई डिड गया नॉट गो टू गया। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बनाते हैं सेंटेंसों को कई प्रकार से। क्या तुमने पढ़ाई की,
अब जैसे ये सेंटेंस हो गया, और भी कई प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे। आर ई ए की मात्रा को मेन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ता था ती थी ते थे, या ता ती थे के बाद था ती थे जो आ रहा है उसको पहचाना तो आसान रहता है, लेकिन जनरली जो अगर ऐसे सेंटेंस हमको मिल जाते हैं तो वो हमको कंफ्यूज करने लगते हैं। लेकिन आप अगर वाक्य के सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में अगर आर ई ए की मात्रा वाले भी लगे रहेंगे तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइए, और उसमें वर्ब का जो अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इस प्रकार आप ज्यादा सेंटेंस को बनाएं और प्रैक्टिस करें।